शिव तांडव का आज दूसरा भाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव जी प्रकट हुए तब उनके साथ सत, रज और तम ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। ये तीनों गुण शिव जी के त्रिशूल के तीन शूल कहलाए, या शिव जी के त्रिशूल के तीन शूल के रूप में ये गुण प्रकट हुए। संगीत प्रकृति के हर कण कण में मौजूद है और भगवान शिव जी को संगीत का जनक माना जाता है। श्री शिव महापुराण जी के अनुसार शिव जी के पहले संगीत के बारे में कि वो जनक थे संगीत के, ऐसी किसी को जानकारी नहीं थी। नृत्य वाद्य यंत्रों का बजाना और गाना उस समय कोई नहीं जानता था, क्योंकि शिव जी ही ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आए हैं। भगवान शिव जी दो तरह से तांडव नृत्य करते हैं। कल हमने आपको बताया था तांडव नृत्य के 7 प्रकार। अब आपको मैं दूसरी चीज बता रहा हूं कि भगवान शिव जी जब तांडव नृत्य 2 प्रकार के करते हैं। पहला कब करते हैं? जब वो बहुत क्रोधित होते हैं, अत्यंत क्रोधित मुद्रा में जब होते हैं तब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। और दूसरा नृत्य कब करते हैं? दूसरा नृत्य जब शंकर भगवान तांडव नृत्य जब करते हैं, साथ में जब डमरू बजाते हैं। इनके पहले वाले नृत्य में डमरू नहीं बजता, केवल अत्यंत क्रोधित होकर वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। वो पहली प्रकार का तांडव नृत्य कहलाता है। जब साथ में डमरू बजाते हैं तांडव नृत्य करते हुए, तब प्रकृति में आनंद की बारिश होने लगती है। ऐसे समय में शिव जी परम आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। जब वो शंकर भगवान नृत्य करते हुए जब डमरू बजाते हैं तो प्रकृति में आनंद की बारिश होने लगती है, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं आनंद में परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन जब वो शांत समाधि में होते हैं, जब शिव जी शांत स्वभाव में रहते हैं या समाधि को धारण किए रहते हैं, तो वो नाद करते हैं। नाद जो है भगवान शिव जी का एक अटूट अंग माना जाता है। या नाद और भगवान शिव जी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है, क्योंकि नाद एक ऐसी ध्वनि है जिसे ओम कहा जाता है। ओम से ही भगवान शिव जी का अवतार हुआ, ऐसा बताया जाता है। संगीत के 7 स्वर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका जो केंद्रीय स्वर है उसे ही नाद कहते हैं। संगीत के 7 स्वर के केंद्रीय स्वर को नाद भी कहा जाता है। नाद से ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि से वाणी उत्पन्न होती है। शिव जी का जो डमरू है उसे नाद साधना भी माना गया है। नटराज भगवान शिव का ही रूप है।
ये शिव तांडव करते समय उनको नटराज कहा जाता है। नटराज दो शब्दों से बना है, नट और राज। नट का अर्थ होता है कला और राज का अर्थ होता है राजा। अर्थात भगवान जो शिव शंकर भगवान जो है वो नटराज हैं, अर्थात कलाओं के राजा हैं। जितनी कलाएं हैं सब उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। और यहाँ बताया गया है, कुछ लोग, कुछ ऋषि मुनि कहते हैं कि नटराज का एक अर्थ और है कि जो अज्ञानता को दूर कर दे, जिस व्यक्ति की अज्ञानता दूर होकर ज्ञान और संगीत नृत्य से परिपूर्ण हो जाए, उसे भी नटराज कहते हैं। संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान आदि के प्रवर्तक शिव जी ही हैं। शिव महापुराण भी में 24,000 श्लोक हैं, जिनमें शिव का संगीत के प्रति स्नेह के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। हम आप लोगों को शिव महापुराण की कथा रोज सुना ही रहे हैं, तो जब संगीत का संहिता आएगा, उसका खंड आएगा, तब आपको उसकी जानकारी पर पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा रहा शिव तांडव का दूसरा भाग। कल हम शिव तांडव का विश्लेषण बताएंगे महाराज। इसी के साथ राम राम।